हेलो गाइस, वेलकम टू स्ट्रे आर्टिस्ट। दिस इज कोमल सिंह सीरा और मैं बीकानेर पहुंच गई, इसलिए हमारे साथ रणधीर नहीं है। अब मेरे पापा ने मुझे ये बोला है कि ऐसे व्लॉग स्टार्ट कर कि धरती धोरा रही, क्योंकि यहाँ पे बीकानेर राजस्थान में धोरे मतलब की होते हैं, सैंड ड्यून्स को धोरे कहते हैं, ठीक है। तो पापा बोलते हैं ऐसे व्लॉग स्टार्ट कर कि धरती धोरा रही। सो गाइस, वेलकम टू धरती धोरा रही। इसका एक पूरा गाना है, लेकिन हमें आता नहीं है ना पापा, आपको आता है? नेट पे मिल जाएगा दोस्तों, मैं बाद में नेट से सर्च करके आपको गा के दिखाऊंगी। सो अब हम एन रूट है इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल के लिए, जो कि है रायसर में। रायसर बीकानेर के जस्ट थोड़ा पास ही पड़ता है, आधे घंटे में आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। और ये बात मतलब ये जो फेस्टिवल है ये हर साल होता है। इसको कहते हैं इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल, जो कि हमेशा हर साल होता ही होता है। और आप इमेजिन करो कि मैं इतने साल यहाँ पे रहने के बाद भी कभी भी नहीं गई, लेकिन हम एक जगह जरूर गए थे, जो था कैमल फार्म, यहाँ का जो बीकानेर में ही पड़ता है। वो हम गए थे, उसकी हमने वीडियो भी बनाई थी और रणधीर भी है उस वीडियो में। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे। लेकिन आज फिलहाल आप मेरे साथ चलो, मैं आपको लेके चलती हूँ धरती धोरा रही में। गाइस, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और ये आपका कोई आम कैमल फेस्टिवल नहीं है, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। हमने मेन रोड पर गाड़ी लगाई, उसके बाद हमें कम से कम 1-1.5 किलोमीटर वॉक करके जाना पड़ेगा, जिसके साइड में अभी भी गाड़ियाँ पार्कड हैं और अंदर जगह कम है, इसलिए उन्होंने पार्किंग के लिए बंद ही कर दिया है कि आप अंदर पार्क नहीं कर सकते हो। और बाहर ही पार्क करके हम आए हैं। भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, मुझे लग रहा है हम बहुत ज़्यादा कुछ मिस कर रहे थे इतने सालों से। अब मैं वही देखने आई हूँ, मैं क्या मिस कर रही थी इतने सालों से, अंदर जाके पता लगेगा। और आज ये लास्ट डे है इसका, ये 2 या 3 दिन में था, मतलब इसको 2 या 3 दिन हो गए कैमल फेस्टिवल को। आज ये रायसर में आया है, लेट्स सी। बहुत ज़्यादा भीड़ है और हमें यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट आधा 1 घंटा लग गया। सारी और कैमल ही कैमल है, हम धोरों पे हैं। और भाई जो मर्जी करो यहाँ पे, जो मेन जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा वो है कि आप ऊपर से नीचे धोरों पे भागो और खेलो उसमें। मतलब आपके साथ अगर फ्रेंड्स वगैरह हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा। फ़िलहाल मैं और मम्मी पूरा एक राउंड मारने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं आगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम इतनी दूर से चल के आए, उसके बाद में हमने धोरों पे अपनी जो प्रैक्टिस करनी है चलने की वो तो करनी है। थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे अभी फंक्शन होने की तैयारी हो रही है, कैमल सफारी हो रही है मेरे पीछे, और जीप सफारी भी हो रही है,
और आप यहाँ पे अपनी मतलब बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग एंजॉय ऐसे कर रहे हैं कि वो अपनी अपनी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं हर एक जगह। कैमल सफारी पे आप मेरे पीछे देख ही पा रहे होगे। और अब सनसेट हो रहा है, बहुत लवली लग रहा है ये। और जब हम दूर से आ रहे थे ना तो हमें ऐसा लग रहा था कि यार कितना बड़ा धोरा है, हम इसमें चढ़ेंगे कैसे, लेकिन धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते हम चढ़ गए। हम आगे तक भी घूम के आए पूरा। उधर की साइड पे बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है इसलिए मैं व्लॉग नहीं कर पा रही, इसलिए मैं साइड में आके मैंने थोड़ा सा सोचा कि अपनी स्ट्री आर्टिस्ट की फैमिली से बात कर लेते हैं। और स्ट्री आर्टिस्ट से मुझे एक बात और याद आई कि आप लोगों को पता है ना कि हम जल्दी अपना नाम चेंज करने वाले हैं और नाम होने वाला है कुक्कू एंड शुब्बू। कुक्कू शुब्बू या फिर कुक्कू एंड शुब्बू, ये छोटा सा एक रिमाइंडर था व्लॉग के बीच में। अब मैं आपको वापस बताती हूँ कि क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस था लिटरली, जो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे थोड़ी अरेंजमेंट की कमी है, क्योंकि पानी की बॉटल्स हमें कहीं से नहीं मिल रही, ठीक है। या तो हम सीधा धोरों पे आ गए तो इसलिए में भी हमें मिला नहीं पानी। चलने की मतलब पार्किंग की फैसिलिटी, यहाँ से हम जहाँ पे मेन रोड है, मैं आपको बताऊँ, आपको अगर दिख रहा है तो वहाँ से ना, वहाँ से लोग चलते आ रहे हैं और वहाँ जाके कहीं, वहाँ पे मेन रोड है और वहाँ से हम लोग सब चल के आ रहे हैं क्योंकि पार्किंग की फैसिलिटी नहीं थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए और बहुत सारे लोग में हम अपने आप को भी काउंट करेंगे क्योंकि हम भी आ गए हैं, है ना। तो पार्किंग की फैसिलिटी ना होने के कारण हम लोग को बहुत ज़्यादा अंदर चल के आना पड़ा, जिसकी वजह से मेरे पापा तो थक गए थे। देखो तो मेरे पापा अब कहते हैं भाई मेरे से तो नहीं हो पा रहा है, तो हम पापा को छोड़ने लेने के लिए उसमें हमारा टाइम चला गया। तो हम अब यहाँ पे पहुँचे हैं शाम को, ऑलमोस्ट शाम होने वाली है, सनसेट हो रहा है। अब हम मेरी सिस्टर का वेट कर रहे हैं जो कि पापा को छोड़ने गई थी बाहर तक और वापस वो अंदर तक चल के आ रही है, तो हम उसका वेट कर रहे हैं। और अब फिर हम वापस घूमना स्टार्ट करेंगे। अगर हम दीदी का वेट नहीं करेंगे तो हम लोग गुम हो जाएंगे और हम ये मिल नहीं पाएंगे, ठीक है। हॉट एयर बलून भी है पर वो बहुत उस साइड है, तो उस साइड बहुत कम लोग जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे धोरों पे चढ़ के हम लोग इतना थक रहे हैं कि हम उस साइड जा ही नहीं रहे। वहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होने लगा है, वो स्टेज है, वहाँ पे आगे लोग बैठे इतने सारे, हर एक जगह से व्यू है। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं पीछे आके, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। वहाँ पे भी कुछ प्रोग्राम होगा, वहाँ पे आग जल रही है और गोला बना हुआ है, वहाँ पे कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस तो होगी गाइज। अब आ रहा है मज़ा। ये वाला जो धोरा जहाँ पे हम बैठे हैं वो इतना स्टीप है कि यहाँ से जो लोग हैं वो जा रहे हैं और एक तो मेरे पे मिट्टी उड़ाते हुए गए अंकल और वो लोग गिरते पड़ते जा रहे हैं। इतनी अभी हंसी आई हमें। वहाँ पे बच्चे इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे मेरी मम्मी भी नहीं आ रही। मम्मी कहती मैं तो यहाँ पे नहीं आऊँगी, है ना मम्मी। अब आ गई। ये देखो ऐसे हम बैठे हैं वहाँ पे उन्होंने अपनी अलग ही आग जला रखी है, वहाँ पे अलग ही फंक्शन हो रहा है। क्या बात है, दूर दूर तक लाइटें जल रही हैं।
इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है कि इतनी सी चाय की कीमत तुम क्या जानो। हमने आरती देख ली थी, आरती स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि हमने सोचा भैया अब तो घर पे चलते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए और फिर बीच में ना हमें फूड स्टॉल्स दिख गए थोड़े थोड़े। वहाँ पे हमने थोड़ी सी चाउमीन खाई, एक चाय ली, और चाय बनने की कहानी भी, मतलब चाय की भी बनने वाली कहानी है। मतलब इतनी देर उन अंकल ने चाय काढ़ी, चाय स्वाद बड़ी बनी है। लेकिन भाई एक बंदा वहाँ पे आके इतनी ज़ोर ज़ोर से बोली जा रहा था। वहाँ पे चाय पीने वाले कम थे और चाय बेचने वाले ज़्यादा थे। चुस्की मज़ा आ गया। कड़ाके की ठंड हो रही है। हम सुबह के हिसाब से तैयार होके आए थे, हमारे जो 2 शॉल थे वो भी गिर गए थे रास्ते में। उसकी भी लॉन्ग स्टोरी है। अब बस ये चाय सहारा है और अब हम जाएंगे भाई, अब घर जाना है। अब बहुत ठंड हो गई, बहुत ज़्यादा ठंड। हमने तो कैमल फेस्टिवल देख लिया और आपको भी दिखा दिया। अब हम कैमल फेस्टिवल से वापस जा रहे हैं क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका है और मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम लगेगा और इस प्रोग्राम को ख़त्म होने में तो उतना टाइम नहीं है। अब हम वापस जा रहे हैं। अभी वापस चल के भी जाना पड़ेगा, पूरा चल के ही जाना पड़ेगा, वही कर रहे हैं हम। अब मैं आपसे यहीं पे विदा लेती हूँ और इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे ख़त्म। आई होप मैं आपको दिख रही होंगी। मेरी दीदी ने मेरे लिए व्लॉगिंग के लिए लाइट जगा दी। वो गरम गरम चाय पीने के बाद हम इस व्लॉग को और अपने दिन को यहीं पे एंड करते हैं। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग अपनी गाड़ियों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने बीच में लिफ्ट भी ली कि उनके साथ बच्चे थे, उनके साथ लेडीज़ थी, बड़े बुजुर्ग थे जो चल नहीं पा रहे थे और इस कारण वो अपनी वो दूर खड़ी जो हमें बहुत दूर लग रही है हमारी गाड़ी, उस गाड़ी तक जाने के लिए सब ने लिफ्ट लिया जो ले सके। बाकी बेचारे चल रहे हैं हमारी तरह। मज़ा आ रहा है, मज़ा तो आ रहा है। देखो ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। अब चलने से ना क्या हो रहा है, शरीर में गर्मी भी आ रही है तो मज़ा भी आ रहा है। अब इसी मज़े को लेते लेते हम अपनी गाड़ी तक पहुंच जाएंगे। सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जैसे ही हम कोई भी ऐसी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन अब तक वैसे ही पहुंच जाए। ओके गाइज, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ। एक मिनट जाने से पहले मैं अपनी आपको हालत दिखाना चाहती थी। यहाँ अगर आपको दिख रहा है तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रहा है। मतलब मेरे हाथ ऐसे लगाए, मिट्टी पूरा, आईब्रोज, सिर, बाल आज ही मैंने धोए थे, सारे मिट्टी से भर गए। ये बताने के लिए आपको बताया था कि हमें वहाँ पे अंधेरे में पता नहीं लग रहा था कि हम पे कितनी ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई है, लेकिन हम पे बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई है। अब तो नहाना पड़ेगा। ठंड में सुबह में नहा ली और अब वापस नहाना पड़ेगा। रणधीर होता तो रणधीर तो फटाफट नहा भी लेता, पर मेरे से इतना कष्ट नहीं झेला जाता। अटैक ही आ जाएगा मुझे तो। इतने ठंड में नहीं नहाया जाता भाई। ओके बाय।